चले स्टूडेंट्स, कहाँ चले? आगे क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग आप लोगों का ओम सर पूना चैनल में स्वागत है। हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं रैखिक समीकरण को जांच करें यदि वह प्रतिच्छेदी है, समपाती है कि समांतर है, और यदि वह प्रतिच्छेदी है तो ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे? समीकरण एक ले लेते हैं, कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। जैसे आपके पास एक समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण एक ले लेते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तुलना करते हैं a1 बटा a2। तो पहले a1 लिखिए। a1 बराबर क्या है बताइए आप लोग? 1 है, क्योंकि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में तुलना करते हैं इसको, यानी कि रैखिक समीकरण से इसको तुलना करते हैं। तो x माइनस वाई a के जगह में चूंकि ये 1 है इसलिए a1 कहलाता है। तो a1 के जगह में क्या होगा? 1 होगा, और b1 के जगह में क्या होगा? 1 होगा। c1 के जगह में क्या होगा? 14 होगा कि माइनस 14 होगा? माइनस 14 होगा। क्यों? क्योंकि c इधर है, बराबर किधर है, ना कि उधर है ना। तो जब बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस 14 हो जाएगा। सेकंड में a2 बराबर क्या होगा? 1। b2 बराबर क्या होगा? b2 बराबर क्या होगा? -1, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है। और c2 बराबर क्या होगा? -4 होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको तुलना करेंगे। a1 बटा a2 बराबर क्या है? 1 बटा 1 मतलब 1 है। b1 बटा b2 बराबर क्या है? 1 बटा -1 मतलब -1 बटा 1 है। माइनस ऊपर चला जाता है। और c1 बटा c2 बराबर क्या है? -14 बटा -4। माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 7 बटा 2 है। यानी जो कंडीशन आपका आया वो आया a1 बटा 2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। क्या a1 और a2 बराबर, a1 a2 और b1 b2 बराबर है? नहीं है। जब बराबर नहीं रहता है तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। रेखाएं जो है वो क्या होता है? प्रतिच्छेदी, तथा केवल एक हल होता है। अब जब ऐसा कंडीशन आ गया तो यहाँ बोला भी था कि यदि वो प्रतिच्छेदी है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करें। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे करेंगे हल? जल्दी से उसको नोट करिए। चलिए अब इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। हम बताए हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल करने के लिए पहले समीकरण 1 से लेते हैं, x और y का सारणी बनाते हैं, और एक जगह x के जगह में 0 लगाते हैं और एक बार y के जगह में 0 लगाते हैं। ठीक है, समीकरण 1 पहले लिखिए। x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है। यदि आप x का मान 0 लगाते हैं तो y बराबर क्या होगा सो बताओ? 14 होगा। x का मान 0 लगा दिया तो खत्म ना हो गया, तो y का मान क्या हो गया? 14 हो गया, 14 हो गया। इस बार क्या हुआ है? इस बार हुआ है y बराबर 0 लगाया गया है। किस बार लगाया गया है? y बराबर लगाया गया है। लगाया गया है ना। तो y बराबर जब 0 लगाया गया है, इसका मतलब x बराबर जो आएगा मान आपका वो क्या आएगा? 14 आएगा। कोई दिक्कत? फिर से एक बार x में 0 लगाएं, एक बार y में 0 लगाएं। समीकरण को बैठाएं, रफ में करेंगे। ये सब क्या करेंगे? रफ में। x का मान 0 लगा दिए तो जाहिर सी बात है y बराबर 14 आ गया। इस बार y बराबर 0 लगा दिए तो 0 मतलब खत्म, तो कौन बचेगा? x बराबर 14। इस तरह से आपका ये समीकरण आ गया, ये सारणी आ गया। अब आते हैं समीकरण 2 से। यहां भी उसी तरह x और y का सारणी बनेगा। यहां 0, यहां 0। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x बराबर क्या लगाने बोल रहे हैं हम लोग? 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि ये वाला माइनस यहां चला जाएगा।
कोई संख्या नहीं रहता है तो माइनस वाई बराबर कुछ नहीं होता है, वाई बराबर माइनस हो जाता है, तो हो जाएगा यहाँ -4। इस बार क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 4। इस बार y बराबर 0 बैठाना है, y बराबर ना 0 है, y बराबर 0 बैठाना है, तो 0 मतलब खत्म, x बराबर क्या आएगा 4। समझे नहीं समझे? इस तरह से आपका ग्राफ का सारणी बन के रेडी है। अब जब सारणी बन गया तो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन लेंगे ग्राफ कॉपी में, एक ऐसे लाइन लेंगे ग्राफ कॉपी में। आपको पता है ये x डैश कहलाता है, ये x कहलाता है, और ये y कहलाता है, और ये y डैश कहलाता है। क्योंकि आपके पास जो सारणी में जो अंक है वो 14 है, 14 है। अगर हम 1 से लेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से लेंगे। अब 2 से लेंगे थोड़ा सा लंबा और करना पड़ेगा हमको लगता है। माइनस में तो कहीं है नहीं, 4 है। चलिए ये यहां डालिए 0, यहां डालिए 2, यहां डालिए 4, यहां 6, यहां 8, यहां 10, यहां 12 और यहां 14। उसी तरह यहां 2, यहां 4, यहां 6, यहां 8, यहां 10, यहां 12 और यहां 14। माइनस में कहां तक गया है, 4 तक गया है, 4 तक लिखते हैं। किसमें गया है, y में गया है, तो लिख दीजिए -2 -4 काफी है। यहाँ पे -2 -4 काफी है। जहां तक है वहीं तक करेंगे, इससे ज्यादा करके क्या फायदा। अब x का मान 0, y का मान 14। x का मान 0 मतलब ये 0 0 सबका है ना, और y कितना बोल रहा है 14 बोल रहा है, तो y का 14 प्लस में कौन जाएगा, ये जाएगा ना, यहाँ पे जाएगा। लिखेंगे 0 14 ऐसे करके, और 14 0, x का 14 और y का 0 तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लाइन में जाएगा ना। अब इसको जो है दोनों को यहां से स्केल से इंच से पूरा सीधा कर देंगे। पूरा सीधा यहाँ नहीं होगा क्योंकि स्केल से हम नहीं कर रहे हैं, स्केल से आपको करना है कॉपी में। ग्राफ कॉपी में ऐसे भी करिएगा तो सीधा ही आएगा। फिर दूसरा समीकरण क्या है, 0 -4, x का 0 y का -4 कौन है, ये जाएगा ना, यहां जाएगा 0 -4। और दूसरा 4 0, x का 4 y का 0 कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो इसको जो है और इसको यहां से ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। तो यहां देखिए जब इसको हम मिला रहे हैं, हालांकि ग्राफ कॉपी में बढ़िया पूरा आएगा है ना, ये यहां मिल रहा है मतलब 8 और 10 के बीच में क्या होता है 9, तो x बराबर 9 आंसर आएगा इसका। और ये कहां मिल रहा है, ये तो लग रहा है 6 में मिल रहा है, लेकिन जरा देखना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ कॉपी में अच्छा से मिलता है, ठीक है। और इसमें आंसर होगा, कितना होगा आंसर देखिए, y बराबर 5 है। हमने बोला कि ग्राफ कॉपी में बढ़िया से मिलता है, तो यहाँ बढ़िया से नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लाइन कहाँ जाएगा हमको नहीं पता चल रहा है जी, स्केल रहेगा तब पता चलेगा। तो ये लाइन मेरे ख्याल से इधर जाके कटेगा, थोड़ा सा इधर कटेगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका 5 में चला गया और ये आपका यहाँ 9 में चला गया। तो x बराबर कहाँ आ गया 9 में, यानी कि 8 और 10 के बीच में कौन होता है 9, और 4 और 6 के बीच में कौन होता है 5। तो y बराबर 5 आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका। ग्राफ कॉपी में बनाइएगा एकदम सटीक बनेगा। यहाँ पर अंदाजा नहीं होता है क्योंकि ये जो दूरी है, ये दूरी आपका एकदम बराबर होना चाहिए। अब यहाँ तो हम नाप के किए नहीं है तो बराबर होगा नहीं। तो अब ग्राफ कॉपी में बनाइएगा एकदम एक्चुअल यहीं पे जाकर सटेगा और यहीं पे जाकर सटेगा। ओके, इसको ग्राफ कॉपी में बनाया जाए, इसको यहां तक नोट करिएगा और ये चीज सबको अपना ग्राफ कॉपी बनाइएगा। ग्राफ कॉपी है सबके पास? नहीं है, यही तो गलती करते हैं, ग्राफ पढ़ रहे हैं ग्राफ कॉपी नहीं खरीदते हैं। बताइए, कल सबके पास ग्राफ कॉपी आ जाना चाहिए था। आज ही बनाइए, कॉपी में बनाइए, हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए।